राधे राधे दोस्तों, आप सभी पर राधा कृष्ण का आशीर्वाद सदा बना रहे। सबसे पहले पिछले अध्याय को सुनने और इतना प्रेम देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब सुनते हैं आगे की कथा। आपने जरासंध का नाम तो सुना ही होगा। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ में बहुत सारे महारथी और बलशाली राजाओं का वर्णन आता है। ऐसे ही एक महारथी राजा थे, राजा जरासंध। उनका जन्म और मृत्यु दोनों ही एक बड़ी रोचक कथा है। जरासंध मगध के राजा थे और मगध आज के समय में बिहार में स्थित है। राजा जरासंध बड़ा ही क्रूर था। वह अन्य राजाओं को हराकर अपनी पहाड़ी किले में कैद कर लेता था और फिर उन बंदी राजाओं का वध करके चक्रवर्ती राजा बनने की इच्छा रखता था। महाबली भीम ने लगभग 13 दिन तक कुश्ती लड़ने के बाद आखिरकार जरासंध को पराजित करके उसका वध किया था। जरासंध मथुरा के राजा कंस का ससुर और परम मित्र था। उसकी दोनों पुत्रियां आसित और प्राप्य का विवाह कंस से हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया तो कंस ने वध का बदला लेने के लिए जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। जरासंध के भय से अनेकों राजा अपने राज्य छोड़कर भाग गए थे। उसका सेनापति था शिशुपाल। जरासंध भगवान शंकर का परम भक्त था। उसने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था। सभी को उसने एक पहाड़ी किले में कैद कर रखा था। उसका इरादा था जब वह 100 राजा बंदी बना लेगा तो उनकी बलि देकर चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। अब सुनिए जरासंध के जन्म की अद्भुत कथा। मगध देश में बद्रित नाम के राजा थे। उनकी 2 पत्नियां थी, परंतु कोई संतान नहीं थी। एक दिन राजा बद्रित संतान की इच्छा से महात्मा चंड कौशिक के पास गए। राजा ने सेवा और सत्कार से ऋषि को प्रसन्न किया। महात्मा ने प्रसन्न होकर राजा को एक फल दिया और कहा, यह फल अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा की 2 रानियां थीं। राजा ने वह फल काटकर आधा आधा दोनों रानियों को खिला दिया। समय आने पर दोनों रानियों के गर्भ से शिशु के शरीर का एक एक टुकड़ा उत्पन्न हुआ। दोनों रानियां घबरा गई और उन जीवित टुकड़ों को बाहर फेंक दिया। उसी समय वहां से एक राक्षसी गुजरी जिसका नाम था जरा। उसने जब शिशु के दोनों टुकड़ों को देखा तो अपनी माया शक्ति से उनको जोड़ दिया और देखते ही देखते वह शिशु एक जीवित बालक बन गया। बालक जोर जोर से रोने लगा। रानियां बाहर आई और उसे गोद में ले लिया। राजा भी वहां आए और पूरी बात जानकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि उस शिशु को जरा नाम राक्षसी ने जोड़ा था, इसलिए उसका नाम रखा गया जरासंध। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण द्वारा किया गया उसका अंत। जब जरासंध ने राजाओं को बंदी बना लिया तो भगवान श्री कृष्ण ने उपाय सोचा। वह भीम और अर्जुन के साथ ब्राह्मण वेश में जरासंध के पास पहुंचे और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। जरासंध ने तुरंत पहचान लिया कि ये ब्राह्मण नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने अपना असली परिचय दिया। फिर जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। कुश्ती शुरू हुई। कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा से लेकर 13 दिन तक युद्ध चलता रहा। 14वें दिन भगवान श्री कृष्ण का इशारा पाकर भीम ने जरासंध के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जरासंध का वध हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने उसकी कैद में सभी राजाओं को मुक्त कर दिया और कहा, धर्मराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद पाने के लिए राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। आप सब उनकी सहायता कीजिए। सभी राजाओं ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया। फिर धर्मराज युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को अभयदान देकर मगध का राजा बना दिया। यह थी जरासंध की कहानी। भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी से कहते हैं, देवी अब मैं 4थे अध्याय का महात्म्य बताता हूँ, ध्यान से सुनो। भगीरथी के तट पर वाराणसी नाम की पवित्र पुरी है। वहीं विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नामक एक योगीनिष्ठ महात्मा रहते थे। वह प्रतिदिन आत्मचिंतन से लीन होकर अत्यंत श्रद्धा से भगवत गीता के 4थे अध्याय का पाठ करते थे। निरंतर अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल और स्वच्छ हो गया था। वह सर्दी गर्मी जैसे द्वंद्व से कभी विचलित नहीं होते थे। एक बार की बात है, महात्मा भरत देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से नगर से बाहर निकले। वहां बेर के 2 वृक्ष वे थोड़ा थकान होने पर वह विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना सिर रखा और दूसरे वृक्ष की जड़ पर पैर टिकाए। कुछ देर बाद जब वे तपस्वी वहां से चले गए तो अद्भुत हुआ। दोनों बेर के वृक्ष
5-6 दिनों में ही सूख गए। इसके बाद वे दोनों वृक्ष एक ब्राह्मण के पवित्र घर में 2 कन्याओं के रूप में जन्मी। जब वे कन्याएं 7 वर्ष की हो गई तो संयोग से उन्होंने भरत मुनि को देखा। जैसे ही देखा वह उनकी चरणों में गिर पड़ी और बोली, मुनि, आपकी ही कृपा से हमारा उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर पाया है। भरत मुनि आश्चर्यचकित रह गए और पूछा, पुत्रियों, मैंने कब तुम्हें मुक्त किया और तुम बेर वृक्ष क्यों बनी? गोदावरी नद के तट पर छिन्न पाप नामक तीर्थ है। वहाँ सत्यतपा नामक मुनि कठिन तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में अग्नि के बीच बैठते, वर्षा ऋतु में जलधाराओं में तप करते और शीत ऋतु में जल में निवास करते। उनकी कठोर तपस्या से इंद्र भयभीत हो गए और उन्होंने अप्सराओं को भेजा कि उनकी तपस्या में विघ्न डालो। हम दोनों भी अप्सराएं थी। हमने संगीत और नृत्य से सत्यतपा मुनि को मोहित करना चाहा, लेकिन उनके मन में मोह ही नहीं, क्रोध जग उठा। उन्होंने क्रोध पूर्वक श्राप दिया, तुम दोनों गंगा तट पर बेर वृक्ष हो जाओ। हमने विनम्रता से माफी मांगी। तब मुनि ने कहा, जब भरत मुनि यहाँ आएंगे और गीता का 4था अध्याय पढ़ेंगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। कन्याएं बोली, मुनि, जब हम बेर वृक्ष थी तभी आपने पास आकर गीता के 4थे अध्याय का जप किया, उसी से हमारा उद्धार हुआ। यह सुनकर भरत मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर वे आगे बढ़ गए। दोनों कन्याएं भी प्रतिदिन गीता का 4था अध्याय पढ़ने लगी और मुक्त हो गई। अब सुनिए हनुमान जी और भगवान श्री राम की पहली भेंट की कथा। हनुमान जी ऋष्यमुख पर्वत की चोटी पर बैठे थे। उसी समय श्री राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज करते हुए वहां पहुंचे। वानराज सुग्रीव ने उन्हें देखा और घबराकर हनुमान जी से कहा, ये दोनों तो बाली के भेजे हुए योद्धा लगते हैं। तुम ब्राह्मण रूप बनाकर इनके पास जाओ और समाचार लेकर आओ। हनुमान जी ने ब्राह्मण वेश धारण किया। वे श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचे और प्रणाम करके बोले, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? आपकी सुंदरता देखकर तो लगता है जैसे आप स्वयं देवता हो। हनुमान जी की वाणी सुनकर भगवान श्री राम ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम राम है और मेरे भाई का नाम लक्ष्मण है। हम अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। राक्षसों ने सीता का अपहरण कर लिया है और हम उन्हें खोज रहे हैं। यह सुनकर हनुमान जी भाव विभोर हो गए। वे तुरंत प्रभु चरणों में गिर पड़े। श्री राम ने उन्हें उठाकर गले से लगा लिया। हनुमान जी बोले, प्रभु, मैं तो आपके चरणों की सेवा के लिए ही जन्मा हूँ। अब मुझे अपने चरणों में स्थान दीजिए। श्री राम ने प्रसन्न होकर उनके मस्तक पर हाथ रखा। हनुमान जी ने दोनों भाइयों को कंधे पर बिठाया और सुग्रीव के पास ले गए। वहां श्री राम ने सुग्रीव से मित्रता की, उसका दुख दूर किया और बाली का वध करके उसे किष्किंधा का राजा बनाया। इस प्रकार हनुमान जी और भगवान श्री राम की प्रथम भेंट हुई। तो यह था 4थे अध्याय का महात्म्य और भगवान श्री राम हनुमान जी की प्रथम भेंट की कथा। उम्मीद है आज की यह कथा आपको उतनी ही प्रिय लगी होगी जितनी हर बार लगती है। राधे राधे श्याम।